हेलो फ्रेंड, जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रीट का पेपर हुआ था 27 तारीख को। तो उसकी फर्स्ट शिफ्ट है। तो उसके आपको पता है मास्टर पेपर आ चुके हैं और आंसर की अब 2-3 दिन के बाद आएगी। तो हम आज इस क्वेश्चनों का हल करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चनों का क्या उत्तर रहने वाला है आपका। तो हम स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी से। फिर हम 30 क्वेश्चन हिंदी के करेंगे, 30 साइकोलॉजी और 30 है ईडब्ल्यूएस के, ई ईवीएस के। तो सबसे पहले आपके सामने है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो इसके 30 क्वेश्चन हैं। अच्छे लेवल का पेपर आया था। और हम बात करेंगे कि कुल कितने क्वेश्चन हैं जो डिलीट हो सकते हैं, आपको बोनस मिल सकता है। तो आप अपनी क्वेश्चन पेपर में आप मिलान कर सकते हैं। ये है पेपर सेट नंबर ए है। और पेपर सेट अलग अलग पेपर सेट के अनुसार पेपर दिए गए थे। तो सबसे पहले जो है हमारा पेपर सेट एक है, कौन कौन से क्वेश्चन में क्या उत्तर रहने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक, हल्की प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, राइट आंसर डी। राइट आंसर एक नंबर क्वेश्चन का डी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, गार्डन के अनुसार बहुविधि सिद्धांत को विद्यालय में किस प्रकार लागू करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, केवल भाषाई और तार्किक गणितीय बुद्धि पर ध्यान कर कर, हमेशा केवल नेगेटिव होता है, आप हमेशा ध्यान रखना। गार्डन ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसमें राइट आंसर आ जाएगा आपका बी, शिक्षकों को कला, संगीत, भूमिका अभिनय और विविध विधियों का उपयोग कर कर पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित कर कर। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर, किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तिगत लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं। तो इसमें आपका आई उदात्तीकरण कहते हैं, पहचान कहते हैं, प्रेक्षेपण कहते हैं, क्षतिपूर्ति। प्रक्षेपण होता है किसी पर थोपना, उदात्तीकरण होता है दूसरे पर की जो क्रिया है, और क्षतिपूर्ति होता है दूसरे पर अपना जो है गुस्सा उतारना। पहचान होता है आइडेंटिफिकेशन होता है जो दूसरे की हमें जो है व्यवहार को अपनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा बी। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं हम, क्रिया अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर एक, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी, यह एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी, यह एक समस्या समाधान दृष्टिकोण से बचाता है। ऑप्शन नंबर डी, केवल। केवल हमेशा आपके सामने नेगेटिव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ए। राइट आंसर ए। आप अपने क्वेश्चन का मिलान कर लेना कितने आपके सही बैठ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, पढ़े गए पाठ पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है। ऑप्शन नंबर एक, पुस्तक का शीर्षक भूल जाना। ऑप्शन नंबर बी, पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद करने में असमर्थता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बी आपके सामने, बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गिलफर्ड के मानव या बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, नहीं पूछा है, नेगेटिव बताना है। तो इसमें विषय वस्तु होता है, उत्पाद होता है, संचालन होता है, नहीं होता है। राइट आंसर ए जो है विशेष घटक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम 7 नंबर देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक मूल पहलू का मुख्य फोकस क्या है। व्यापक, इसके अंतर्गत सभी जो है शैक्षणिक सह शैक्षणिक गतिविधियाँ आ जाएगी, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों गतिविधियाँ आ जाएगी। तो इसमें राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोत पर थोपता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा हताशा बाहरी बाहरी होता है ही दंडात्मक। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, मेस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है। तो सबसे ऊपर बताना है। मेस्लो ने जो है आवश्यकता पदानुक्रम का जो है सिद्धांत दिया था, उसमें सबसे ऊपर उसमें जो है क्या बताया था, आत्म साक्षात्कार बताया था। राइट आंसर दैहिक सुरक्षा, स्नेह, समान, आत्म सिद्धि। तो राइट आंसर सी आ जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एक पिछड़े बालक की विशेषता क्या है। पिछड़ा बालक होता है जो अपनी कक्षा अपनी उम्र के स्तर के बालकों से जो पिछड़ जाता है उसे निम्न। तो राइट आंसर सी, औसत मानसिक और शैक्षणिक समवयस्क वर्ग से निम्न। तो अपने आयु के
बालकों से पिछड़ जाना शैक्षणिक जो है पिछड़े बालकों की विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, अधिक अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है? तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आ जाएगा शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसमें जो है व्यवहारवादी की विशेषता आपको बतानी थी। व्यवहारवादी मुख्य के ऊपर जो जोर देते हैं, जो पुनर्फलन के ऊपर जोर देते हैं। राइट आंसर सी आ जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्न में से कौन सा शामिल जो है सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा है, नेगेटिव बताना है आपको। तो ये क्वेश्चन डाउट वाला है, इस क्वेश्चन पर आपको बोन्स भी मिल सकता है। ये पहले 3 होंगे, लेकिन जो है एनसीईआरटी की जो है बुक है उसमें जो है चित्र संकलन भी दिया गया है, लेकिन ये तीनों भी दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन पर डाउट है, आपको बोन्स भी मिल सकता है इस क्वेश्चन पर। तो मेरे अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी आ जाएगा, चित्र संकलन। अगला क्वेश्चन, अल्पमानविक बच्चों के लिए मुख्य भावात्मक चुनौती क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हीनता, ग्रंथि और नकारात्मक। तो राइट आंसर आपका पहला ही आ जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 15 नंबर, बर्ट के अनुसार शैक्षणिक लब्धि आईक्यू की गणना का सूत्र क्या है? तो आईक्यू को क्या है जो गणना है उसका राइट आंसर आ जाएगा EACA/100। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो इसमें जो है प्रतीकात्मक सोच। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, RTI अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में क्या कहता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो प्रत्येक बच्चों की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करना और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दे। तो यही राइट आंसर आ जाएगा, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्न में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी परीक्षण की विधि नहीं है? नहीं पूछा है, तो इसमें जो है राइट आंसर सी आ जाएगा, रेटिंग मापनी। अगला क्वेश्चन, विकास के मस्तोन्मुखी विकास, इसका राइट आंसर आ जाएगा सिर से शुरू होता है पैर की ओर बढ़ता है। राइट आंसर बी। दो विकास होते हैं, सेफलोपोडल और सिर से पैर की ओर और है अंदर से बाहर की ओर। तो ये दो विकास होते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? तो इसमें जो है राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर, राइट आंसर बी। बच्चों के अनुभव और आवाजों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, ADHD वाले छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है? तो ADHD की आपको फुल फॉर्म पता होगी, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये होता है जिसमें राइट आंसर आपका जो आ जाएगा बहुत सारी तस्वीरों और तार्किक संकेतों का उपयोग करना। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, बंडूरा के दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या कहते हैं? तो बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, जिसमें जो है बेबी डॉल पर प्रयोग किया था, आपको पता है, जिसमें जो है स्थापनापन अधिगम। राइट आंसर सी आ जाएगा। इसमें जो बच्चे हैं वो दूसरों को देखकर सीखते हैं। राइट आंसर सी। 23 नंबर, जेम्स ड्रीवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा राइट आंसर व्यवहारिक और सैद्धांतिक। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 24 नंबर, आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है? तो हेरिडिटी एंड एच गुणा ई। तो आपको पता है गुणा। राइट आंसर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं, एनसीईआरटी के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहलाता है? जिसमें जो है आपको बताना है कि विद्यालय में एक समान शिक्षण विधियों को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों को रटने की
प्रवृत्ति को प्राथमिकता देना, यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दस्ताओं से प्राप्त करें। तो राइट आंसर सी आ जाएगी इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 26 नंबर। वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो वृद्धि मात्रात्मक संनिर्देशित है, आपको पता है। विकास है गुणात्मक होता है। विकास है मात्रात्मक गुणात्मक दोनों प्रवृत्तियों में शामिल है। राइट आंसर ए। तो राइट आंसर ए। 27 नंबर क्वेश्चन। मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका दे रखा है। व्यक्तिगत में केवल एक एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधता या विचलन। तो व्यक्ति अलग अलग प्रकार के होते हैं, सभी व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। कौन सा निजी भाषण पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है? तो निजी भाषण आपको जो है राइट आंसर बाय वॉइस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। B.F. स्किनर के अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार और उद्दीपकों के बीच खालिस्तान पर बल दिया जाता है, जो है क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत दिया था। तो राइट आंसर क्रियात्मक विश्लेषण। अगला क्वेश्चन लास्ट है, जो है आपकी साइकोलॉजी खत्म हो चुकी है। उसके बाद हम हिंदी की करेंगे, उसके बाद EVS के जो है आंसर हल करेंगे। तो अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है? ये क्वेश्चन अच्छा था। तो निगरानी के अंदर ये आ जाएगा प्रश्न पूछना, जैसे क्या यह समझ में आ रहा है। राइट आंसर बी। कुछ छात्र इसमें ए क्वेश्चन राइट आंसर ए करके रहे हैं, लेकिन ए नहीं है। किसी कार्य को कितना समय देना, उसका निर्णय लेना, ये आता है प्लानिंग के अंदर। जो पाठ योजना बनाते हैं हम, प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग के अंदर आएगा ए, और निगरानी के अंदर आएगा राइट आंसर 30 नंबर क्वेश्चन का बी आएगा राइट आंसर। अब हम करते हैं आगे हिंदी के क्वेश्चन हल। तो आपके जो है हिंदी की 31 नंबर से स्टार्ट है। काफी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, दिए गए वाक्य में काल है। तो इसमें सामान्य जो है भूतकाल राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद पुल्लिंग रूप से प्रयुक्त शब्द नहीं है। पुल्लिंग में जो है आपका जो है प्रयुक्त शब्द नहीं है। क्या नहीं है? जिसमें आग आ जाएगा। राइट आंसर सी। 32 नंबर में सी। अगला 33 नंबर। निम्न में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प है। लोग, किसान, भोजन और मनुष्य। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा ए। लोग हमेशा जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर। विध्यास में प्रयुक्त बेघर शब्द का क्या अर्थ है? बेघर जिसका कोई घर न हो। तो राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर। वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टेनले तथा रोस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है? तो राइट आंसर इसका आ जाएगा बी 4। अगला क्वेश्चन 36 नंबर। निम्न में से लोकोक्ति आपकी है जो बतानी है, कौन सी है? अरहर की टूट, गुजराती ताल। तो ये आपका जो है राइट आंसर 36 में बी। 37 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। मौन वाचन के लिए उचित कथन क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन जिसमें मौन वाचन बताना है आपको। राइट आंसर बी आ जाएगा। मौन वाचन स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन 38 नंबर। निम्न में से संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। संज्ञा पदबंध आपको जो है बताना है। 38 में राइट आंसर आ जाएगा ए, भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन उपचारात्मक शिक्षण क्षेत्र में निम्न में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है? तो है 39 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा डी। जो चित्र विस्तारक होता है वो सबसे उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर। भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है। तो भाषा शिक्षण में जो है सबसे उपयुक्त कथन आपको बताना है। तो 40 नंबर क्वेश्चन में सी आ जाएगा। भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर। राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती, नहीं बताना है आपको, नहीं मानी जाती है। तो उसमें मेवाती होती है, बागड़ी होती है, मालवी होती है, मैथिली नहीं है। राइट आंसर बी। 41 नंबर में बी। मोटेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो कितनी सी
बच्चों को उम्र के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है मोटेसरी प्रणाली में। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, बहुत चतुर होना अर्थ को आत्मसात करने वाला मुहावरा है। उड़ती नजर, उड़ती खबर, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। बहुत चतुर होना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं? विषय वस्तु का अंक विभाजन, लक्ष्य निर्धारण का मापन करना, लक्ष्यों के महत्व को प्रतिशत, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी आ जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिख देना, जिसमें जो है विराम चिन्ह कौन सा लगता है? जो होता है उद्धरण चिन्ह होता है। राइट आंसर डी। 46 नंबर, भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्राप्त करना है, सूचना प्रदान करना है मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वालों को इन चारों विधि कौशल में दक्ष बनाना। जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपयुक्त परिभाषा दी गई है रॉबर्ट लाडो द्वारा, पाम्पर द्वारा, एस के देशपांडे द्वारा, भोलानाथ तिवारी द्वारा। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, राजा नगर में आए, उपयुक्त वाक्य का प्रकार है। संदेह सूचक, इच्छाबोधक, विधानार्थक, आज्ञार्थक। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की एक बोली मानी जाती है। तो ढूंढाड़ी बोली राजस्थान की है जो जयपुर में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को जो है क्या करना चाहिए? तो 49 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, जंगल के निवासी ईसक पशुओं से नहीं डरते, वाक्यार्थ में विधेय क्या है? तो आपका जो है विधेय है। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय शब्द में प्रत्यय है। तो भारतीय शब्द में ये प्रत्यय है सी। अगला क्वेश्चन, विष्णु की उपासना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वैष्णव है। राइट आंसर 53 नंबर में डी। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, परिश्रम शब्द में उपसर्ग है। परिश्रम में प्री प्लस श्रम। राइट आंसर डी। 55 नंबर, जातिवाचक संख्या है। जातिवाचक संख्या है आपकी कर्षक सी। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, निम्न में से सन्यासी शब्द का विलोम शब्द है। सन्यासी कहाँ होता है? ग्रस्त सी। तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद है। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, गद्यांश में प्रयुक्त क्लांति शब्द का अर्थ है। क्लांति शब्द का अर्थ है सी, थकान। 59 नंबर, हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ना ही पठन शिक्षण नहीं, यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। उपयुक्त कथन है। ये कथन किस वैज्ञानिक ने दिया था? राइट आंसर WM राइब्रन द्वारा। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड के 4 पदों को पंचपद प्रणाली में बदला गया। तो राइट आंसर बी। 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी। ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन हिंदी के। अब हम करते हैं 30 क्वेश्चन EVS के, जो है आगे हैं आपके पेज नंबर 30 से स्टार्ट है। ये रही आपकी EVS के क्वेश्चन। तो पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन, निम्न में से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको मिलान करना है। तो आपको पता है क्वासिया को रोग होता है जो है कुपोषण के कारण। तो सी में डी। तो जहाँ पर डी के अंदर 4 नंबर के अंदर सी आ जाएगा, 4 नंबर में सी। तो ये रहा सी। इस
क्वेश्चन के अंदर अकेले में सी है, तो राइट आंसर बी। एक क्वेश्चन से आप एक ऑप्शन पता है तो आप पूरा प्रश्न हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 122 नंबर। भारत के कौन से क्षेत्र में याक पशु पाया जाता है? लद्दाख, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है याक पाया जाता है लद्दाख में। राइट आंसर ये। 123 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। ENVAS का पूर्ण रूप है पर्यावरणीय सूचना प्रणाली। राइट आंसर आ जाएगा आपका ए, पर्यावरणीय सूचना प्रणाली। 124 नंबर। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला कौन था? यूरिन गागरिन, कल्पना चावला, एडविन एल्ड्रिन। तो 124 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर आ जाएगा डी, एडविन एल्ड्रिन। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन 125 नंबर। पांडुपुल मेला कहाँ लगता है? पांडुपुल मेला अलवर में आपका जो है लगता है, सी। अगला क्वेश्चन 126। कृत्रिम पर्यावरणीय निर्मित होने की तीसरे उपसंकलन को प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण तंत्र नाम किसने दिया? तो आपका जो है ये नाम किसने दिया? टेस्ले ने दिया था। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन 127 नंबर। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ में कितनी दिशाओं में सिंह के मुख है? जो सिंह के मुख है जो 4 दिशाओं में। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन 128 नंबर। भारत में पटसन जूट की खेती कौन सी ऋतु में की जाती है? जो है आपकी जो है पटसन या जूट की खेती की जाती है गर्मी में भी। अगला क्वेश्चन 129 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पतालों क्षेत्रों में कितने डेसिबल ध्वनि को सहनशील की सीमा माना गया है? 65 डेसिबल। अगला क्वेश्चन 130 नंबर। जंगली मुर्गों में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जंगली जीव है? तो जंगली मुर्गों के लिए माउंट आबू सिरोही प्रसिद्ध है। ताल छापर चूरू में है जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। केला देवी करौली में है। सरिस्का अलवर में है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। 133 नंबर। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा है? तो आपको पता है बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है हमारा जो है सौरमंडल में, सी। अगला क्वेश्चन 132 नंबर। निम्न में से कौन सा त्योहार जो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है? तो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है दीपावली का त्योहार। अगला क्वेश्चन 133 नंबर। निम्न में से कौन सा दांत जो चीरने और फाड़ने के काम आता है? तो चीरने और फाड़ने के लिए रद्रनक दांत काम आता है। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन 134 नंबर। नीचे दिए गए यातायात जो है संकेत का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आगे संकरा रास्ता है। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन 135 नंबर। निम्न में से कौन सा उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ICT में सबसे अच्छा उपयोग है? टेक्स्ट टू स्पीच। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन 136 नंबर। आपकी माताजी की माँ से आपका क्या रिश्ता है? माताजी की माँ की से राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, नानी होती है। अगला क्वेश्चन 137 नंबर। यह है भारत की सबसे गहरी व बड़ी बावड़ियों में से एक है जो है आबानेर की चांद बावड़ी है। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन 138 नंबर। कौन सा उद्देश्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है? 138 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका डी आ जाएगा, शैक्षणिक कार्यक्रमों शैक्षणिक गतिविधियों की कसौटी को कसना। राइट आंसर डी। 139 नंबर। कुआं, झीलों, नहरों के लिए जल को खेतों तक पहुंचाने का कौन सा पारंपरिक तरीका नहीं है? पारंपरिक तरीका नहीं है, ड्रिप तंत्र पारंपरिक नहीं है। राइट आंसर डी। 140 नंबर। निम्न में से कौन सी सामग्री एक पर्वतारोही द्वारा ले जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण होता है ऑक्सीजन जो है किट। अगला क्वेश्चन 141 नंबर।
मोटर व्हीकल एक्ट की संशोधन 112 138 के तहत कौन सी गतिविधि पर दंड का प्रावधान है? तो जो है 141 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा ए, गंभीर दुर्घटना और ड्राइविंग। 142 नंबर, बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम कब रखा? ये क्वेश्चन रीट में कम से कम 2 बार आ चुका है। राइट आंसर ए, 23 मई 1984। अगला क्वेश्चन, अफीम में कौन सा एल्काइन नहीं पाया जाता? तो अफीम के अंदर कौन सा एल्काइन नहीं पाया जाता? तो 143 में राइट आंसर डी आ जाएगा, कैफीन नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन 144 नंबर, कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधी त्रुटि सुधार में किया जाता है? तो 144 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी, मोनोग्राफ। 145 नंबर, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? आपको पता है, रोएडे का जो है फूल। अगला क्वेश्चन 146 नंबर, निम्न में से कौन से दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो अजयगढ़ दुर्ग जो है कोमलगढ़ को कहा जाता है। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन 147, विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेट्स। बी से बेरी होता है, ए से रतौंधी, सी से शकरवीत। तो राइट आंसर डी आ जाएगा इसका। 148 नंबर, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है? मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है। राइट आंसर बी, उद्योग। 139 नंबर क्वेश्चन 149 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बकरी की अच्छी नस्ल है? तो जमुनापारी है जो बकरी की अच्छी नस्ल है। राइट आंसर डी। गिर गाय की होती है, मुरा भैंस होती है, साहिवाल गाय होती है। 150 नंबर क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो किस रसायन शास्त्री का दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डी, नागार्जुन। तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे? अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।